ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 10वां सर्ग। इसमें आज आप सुनेंगे कि अंग देश में ऋषि सिंह के आने तथा शांता के साथ विवाह। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। तो एग्रचित होकर सच्चे मन से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमर ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि सिंह को वहाँ जिस प्रकार से और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्य सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा कि महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है कि जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न के आने की संभावना नहीं रहेगी। ऋषि श्रृंगी मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और सवा अध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनजान है। हम मनुष्य को चित होकर मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देखकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। अधिक सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहाँ जाए तो वे निश्चित ही भली भांति के उपाय से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उतार दिया कि बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था कर दी। तब नगर के मुख्य मुख्य विषय राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में चली गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार श्रृंगी शरण बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वथा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना ही पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष का दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को वह देखा तक भी नहीं था। तब एक दिन वे बांड कुमार ऋषि सिंह अचानक घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ पर वे वेश्या ठहरी हुई थी। तो जब उन्होंने वहाँ पर उन सुंदरियों को देखा तो उन सुंदरियों का भेष बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देखकर वे सभी के सभी उसके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं, इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों बिछड़ रहे हैं, यह हमें भी बतलाइए। हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। तो ऋषि श्रृंगी ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां को अत्यंत काम्य रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे कहने लगे कि मेरे पिता का नाम विड्डक मुनि है और मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋषि श्रृंगी है और तपस्या आदि क्रम इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। अतः आप मेरे साथ मेरे आश्रम पर चले, वहाँ पर मैं आप सब लोगों को विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर वे सारी की सारी उससे सहमत हो गई। फिर वे सारी सुंदर स्त्रियाँ उनके आश्रम देखने के लिए वहाँ चली गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अरज है, यह पाद है, यह भोजन
के लिए फूल फल प्रस्तुत है। ऐसा कहकर उन सब का विधि पूर्वक पूजन किया। फिर वे सारी की सारी ऋषि की पूजा स्वीकार करके वहाँ से चलने को हुई। उन्हें बिंडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। वे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हमारे पास यह उत्तम फल है कि परवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण है। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, तनिक भी विलंब मत करना। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सारी मिठाइयाँ दी। उनका रस वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि यह भी फल है, क्योंकि उससे पहले उस ऋषि कुमार ने वैसे पदार्थ कभी नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों को स्वादिष्ट चीज़ों मिलती ही कहाँ है। तत्पश्चात वे सारे सुंदरियाँ उसके पिता के डर से डरी हुई व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहान वहाँ से चली गई। पर उन सब के चले जाने के बाद में ऋषि कुमार का मन व्याकुल हो उठा और बड़े ही दुख से इधर उधर टहलने लगे। जैसे तैसे रात बिताई और दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए ऋषि कुमार उसी स्थान पर चले गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषण से सजी हुई उन मनोहर रूपी वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि कुमार को आते देखकर तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे सब के सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे कि सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय है ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि कुमार उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वे सारी वेश्याएं उसी ऋषि कुमार के अंग देश में ले आई। उस ऋषि कुमार के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया था कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें अस्पृष्टांग प्रणाम किया। फिर एग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विपर शिरोमणि से वंदना मांगते हुए कहा कि हे भगवान, आप और आपके पिताजी कृपया प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाई जाने का रहस्य जान लेने पर ऋषिराज अथवा इनके पिताजी मेरे पर क्रोध न कर बैठे। इसके बाद ऋषि कुमार को अंतपुर में ले जाकर इन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि सरंग राजा से पुरोजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण बालकांड का 10वां सर्ग पूरा हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भगवत कथा की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा अलग किस्म निकम्मा था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, ना ही कभी वह अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए हैं,
तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और घर का काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी करने लगा। लपसी इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखित रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि शोहरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करने का पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो माता पार्वती कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं खोज कर उन्हीं के लिए तो लेकर आता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें ही बनना पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राही गिर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गए और जाकर कहने लगे कि पिताजी, जो कुछ लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितनों ऐसो आराम से तुम्हारे अगर हमारे टाइम समय कट रहा है। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में क्या आप मेरे भागीदारी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा है कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर भी लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुख से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती के मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पुण्य पाप क्या होता है। तो उसके कहने लगी कि मामा मैं पाप की भागी बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और यह एक ही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है।
फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक मैंने जो काम किया है वह बहुत ही गलती था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांझी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का हुआ सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया, वह सूत्र खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरा 12 साल बीत गए, पर वह सूत्र खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला और लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगे कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव जी पार्वती जी जैसे ही पीपल पेड़ के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुँह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता है, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और वहाँ फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर फिर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी पर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपस्वी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तिब या साड़ी बहन स्वरूप रुपये देते हैं, उसके साथ मूली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय और
सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन बेटियों को सूट और तिब के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारे पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। आज का 10वां सर्ग पूरा हुआ और लपसी तपसी को कहानी अवश्य सुनना चाहिए जो आपको मैंने सुनाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट बॉक्स में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो, सीता मैया की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो जरूर लिखें। और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु और श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।